सैनी जी, लोकसभा सांसद श्री रवि किशन जी, विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, योग के माध्यम से सामाजिक जागरण की अलग जगाने वाले और भारत वर्ष में गुरुओं की महिमा को पुनः स्थापित करने वाले गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कि यदि सुखम तद स्वर्गम, यदि दुखम तद नरकम। अर्थात जो सुख है वही स्वर्ग है और जो दुख है वही नरक। भारतवर्ष में वैदिक काल से ही आरोग्य पर विशेष बल दिया जाता है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी आरोग्य की महत्ता का वर्णन है। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, अर्थात शरीर ही समस्त कर्तव्यों को पूरा करने का पहला साधन होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना बेहद आवश्यक है। आप सबका तथा समस्त जगहों का शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को फलीभूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसलिए आज यहाँ आप सबके बीच आकर इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही। भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों, जिन्हें सामूहिक रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है, के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। इन चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना की और अब राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से युक्त आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का सराहनीय निर्णय किया। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से संबंध होकर प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सके। मुझे बताया गया है कि पारंपरिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्थापित किए जाने और जन स्वास्थ्य में योग की उपयोगिता को देखते हुए एक शोध संस्थान की स्थापना भी इस विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत में प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित रही। देश में सिद्ध चिकित्सा पद्धति का विकास नाथों एवं सिद्धों द्वारा किया गया। आज के समय में ये पद्धति दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। ऐसा विश्वास है कि खनिजों और धातुओं को औषधि के रूप में तैयार करके इमरजेंसी मेडिसिन के रूप में इनके प्रयोग के निवर्तकों में बाबा गोरखनाथ प्रमुख रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा जाना सर्वथा उचित है। गोरखनाथ जी का जीवन उदात्त था। उन्होंने सदाचार, ईमानदारी, कर्मी व कर्मी के